समीर जी, यही से शुरू करिए। अगर मान लीजिए 2, 4, 5, 10 वोट भी एनडीए के पक्ष में ज्यादा पड़ गए, तो आपको लगता है कि एनडीए इसे बुनाएगा और कहेगा वो दिन पुराने हो गए? अब तो देखिए पूरा जो देश का मूड है, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, और अब ये देखिए सारा हमारी तरफ हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से 422 और 312 का गणित है। 422 एनडीए के पास है और 312 इंडिया गठबंधन के पास अभी है। उसमें से आप एक कम कर दीजिए, शिबू सोरेन जी की डेथ हो गई, राज्यसभा सांसद थे, तो 311 हो गए। एक वोट इंडिया गठबंधन का कम और हो गया, तो 311 हो गया उनके पास। अगर आप देखेंगे, अगर फ्लोर मैनेजमेंट अगर देखेंगे, किसका, वो जो पटियाला वाले वो तो पहले से खाली ना। जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 पहले से खाली थी। उसके बाद ये अभी शिबू सोरेन की खाली हुई है, तो एक कम हो गया। इस तरह के सीट देखेंगे। मुझे लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस समय। जिस तरीके से अमित शाह, राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी फ्लोर मैनेजमेंट में लगी हुई है कि 48 जो वोट है कि जो ना एनडीए के पास है ना इंडिया गठबंधन के साथ है, उनको कैसे अपने पाले में लेकर आना और किस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर सेंध लगाना। अब स्वाति मालीवाल से बीजेपी के एक बड़े नेता ने बात की है। स्वाति मालीवाल बीजेपी को वोट कर रही है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? तो वाईएसआर हो गया, तो स्वाति माल तो नहीं, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं होता बीजेपी में, ऐसा नहीं होता ना। क्या कांग्रेस ने बात की उनसे? आपके ऊपर यह रहता है ना कि आप जो नाराज वोटर है, अरविंद केजरीवाल की अगर बड़ी सांसद नाराज है, तो क्या राहुल गांधी उनसे बात कर सकते थे ना? क्या कांग्रेस के बड़े नेता बात कर सकते थे? आप फ्लोर मैनेजमेंट कैसा कर रहे हो? राहुल गांधी अगर चाहते हैं कि भाई हम अच्छी फाइट दे इसके अंदर विपक्ष के रूप में, तो क्या राहुल गांधी ने, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो फ्लोर मैनेजमेंट किया है? इस तरीके से बैठ के कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, पार्टी के अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दिए। राहुल गांधी बिहार के अंदर वोट बचाओ अभियान में लगे हुए हैं और इधर उपराष्ट्रपति का चुनाव है। राहुल गांधी के लिए तो प्राथमिकता ये होना चाहिए था कि भाई कैसे हम सेंध लगाएं एनडीए के अंदर और बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी का एनडीए नहीं है। अगर राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पे जुड़े हुए, तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए था कि भाई उसका वोटों में परिणाम दिखेगा। आप बताओ ना, आप रेवंत रेड्डी को ये जिम्मेदारी देते। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ने हाथ डाले, अब ठीक है, जो कहा जा रहा है कि भाई एसआईआर को लेके कि भाई एक शक है, जो शीतल सिंह जी ने भी कहा, जो आशुतोष ने भी कहा कि भाई शक है, तो अब शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। कोई शक करेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है, और आपके पास शक था तो आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर राहुल गांधी ने जब 7 अगस्त को जो पत्रकार वार्ता की थी, वो सारे लोग बदल गए। उसके बाद जिन जिन लोगों का राहुल गांधी ने जिक्र किया था, एक नाम नहीं था। राहुल गांधी वीडियो डालते कि मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का आनंद आ रहा है, वो सब बाद में आता है कि वो उन सबका नाम है। तो आप एक नाम तो बता दीजिए। आपको चुनाव आयोग ने कहा कि आप समय में लिस्ट लेके आइए जिनका नाम कटा है बिहार में से 65,66,000 लोगों के हमने नाम काटे, आप डिटेल लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 लोग ऐसे नाम बता दीजिए कि जो जिंदा और जिनका नाम काटा होगा, हम पूरी इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई उसको निरस्त कर देंगे। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर गए? सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को परमिशन दे रहा है, आप चुनाव आयोग के बाद डाटा लेकर नहीं जा रहे हो, सिर्फ यह रैली निकाल देना कि भाई वोट चोर वोट चोर। अच्छा, और एक चीज और बताइए। और एक और देखिए, उसके ऊपर मैं बता रहा हूं, आज बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री वोट चोर के नारे लगवा रही है। ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर आप वोट चोर के नारे लगवा रहे हो। ये कितनी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर वोट चोर के नारे लगवा रहा है, जबकि खुद उसी वोटर लिस्ट पे जीत के आई है। और उसके बाद जीतने के अलावा छोड़िए, लोकसभा चुनाव के बाद 7 उपचुनाव हुए, 7 के 7 ममता बनर्जी विधानसभा उपचुनाव जीती है। क्या तब वोट चोरी नहीं हुए थे ममता बनर्जी के इसमें? तो इस तरीके से ये कह देना और ये बता देना कि भाई वोट चोर हो रहा, लोकसभा में प्रधानमंत्री आते आप कहते हैं वोट चोर आ रहे, विधानसभा में आप नारे लगवा रहे हो। भाई आपके पास प्रूफ है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके पास चुनाव आयोग जाइए। चुनाव आयोग ने आपको बुलवाया था कि 30 नेता लोग आइए हमारे पास, डॉक्यूमेंट देखे, आप 300 लोगों का रेला लेकर चुनाव आयोग के लिए जा रहे हो। भाई 30 लोगों ने बुलाया, जाइए। अच्छा, एक बात बताइए। ओके, जैसे अभी शीतल जी ने और आशुतोष ने भी कहा कि जनता के बीच ये एक जो छवि बन जाती है ना कि हाँ बेईमानी हो रही है, तो हो सकता है कि इसका चुनाव पर असर पड़े। आपको लगता है वाकई ये दिमाग में रखते हुए आदमी वोट भी करता है, या वोट करते हुए ये मुद्दा ध्यान में रखता भी है क्या कि बेईमानी होती है? देखिए, इसका ऐसा असर पड़ता है। आशुतोष जी ने उदाहरण दिया था बफोर्स का, तो बफोर्स का मैं आशुतोष जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय वीपी सिंह कांग्रेस के ही मंत्री थे, खुद इस्तीफा देके निकले थे। उन्होंने ही कहा था कि राजीव गांधी ने बफोर्स किया। क्या केंद्र सरकार का कोई नेता निकला है क्या वोट चोरी हुई है? कौन आरोप लगा रहा है? विपक्ष पूरा इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है। और जनता में अगर परसेप्शन बनता तो लोकसभा में तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके आ रही, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीत रही है, दिल्ली के अंदर जीतती है, सारे उपचुनाव जीत रही है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है। और आज चुनाव आयोग जिसके नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना है, आप उसको वोट चोर
बता रहे हो, आप कह रहे हो राजीव कुमार चुनाव नहीं करवा सकते। क्या गारंटी कि राजीव कुमार इस्तीफा दे दे और दूसरा जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा वो ईमानदारी से चुनाव करवाएगा? ज्ञानेश कुमार, सॉरी ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार वो शेर शायरी बहुत करते थे ना, वो याद रह जाते हैं। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा दे देंगे और कोई दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर आता है तो क्या राहुल गांधी इस बात की गारंटी देते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं अब हम जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर आ रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे? कोई मुद्दा नहीं बनेगा ना आपके हिसाब से? बिल्कुल चोरी और एसआईआर बिहार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। आप जनता से कटे हुए हो, आप एक मुद्दा लेके चल रहे हो। आपको काम करना है तो 20 साल नीतीश कुमार का जो बिहार में काम है आप उसके लिए लेकर चुनाव लड़िए। सिर्फ वोट चोर कह देना कि वोट कट। अच्छा, बिहार में कौन आ गया? बिहार में कौन आ गया? देखिए, मुझे लग रहा है बहुत स्पष्ट तरीके से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बहुत स्पष्ट तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहा है और विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है इससे एनडीए के लिए और आशा नहीं है। आप नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में कमियां निकालने के बजाय आप वोट चोर के लिए वोट अधिकार। अच्छा, एक बात बताइए, अब मान लीजिए बिहार में एनडीए जीत गया और ये वोट चोरी इन्होंने फिर से लगा दिया, ये देखिए तो हम तो पहले ही कह रहे थे वोट चोरी हो गई, फिर से बिहार भी इन्होंने वोट चोरी से जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया, मध्य प्रदेश जीत लिया, तब ये तो राहुल गांधी 2014 का भी जिक्र कर रहे हैं ना। हाँ। 2014 में तो अरे अब तो 2002 तक चले गए। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। गुजरात मॉडल था वो, वहां बेईमानी पहले भी हो रही। राहुल गांधी कहते हैं कि 15-25 लोकसभा सीटें अगर बीजेपी हार जाती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाते। चलो 25 सीटें आप राहुल गांधी को दे दीजिए, विपक्ष को दे दो ना 25 सीटें। क्या विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में है? इस तरीके से 249 तो है उनके पास, 249 सांसद हैं लोकसभा में, तो फिर भी लोकसभा नहीं हो रहा ना। 72 चाहिए तब भी नहीं हो पा रहा उनके पास। क्या मोदी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन पाते अगर 25 सीटें कम हो जाती? सबसे बड़ा दल बनकर कौन आया था? सबसे बड़े किसको राष्ट्रपति इनवाइट करता? किसको फ्लोर पर अपना बहुमत करने का समय मिलता? तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए, जितने भी मुद्दे उठाए, क्या एक भी जनता के बीच में टिके? चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता लेकर सारी चीजों का जवाब दे दिया। आपकी पार्टियां कई मामलों में आपका सहयोग नहीं कर रही है। शरद पवार कह रहे कि भाई इतना लंबा मत खींचो, उद्धव ठाकरे कह रहे कि भाई मैं बिहार नहीं आ पाऊंगा आपकी रैली में। आप उस मुद्दे को लेकर चल रहे हो। कल मैं पवन खेड़ा का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि जरा पूछिए संघ में सरकार के मंत्रियों में चल क्या रहा है। मैंने कहा ये उल्टी गिनती क्या कर रहे हैं आप? सरकार नहीं चलेगी, कुछ महीने में गिर जाएगी। बोले जरा सरकार और संघ के अंदर पूछिए क्या चल रहा है। आपकी जानकारी क्या है? सब कुछ ठीक है क्या संघ में, सरकार में? और ये 5 साल चलेगी क्या सरकार? बहुत आराम से 5 साल चलेगी। कहां लग रहा है कि किसी तरह की तकलीफ है? और कौन है जो सरकार बनाने की स्थिति के अंदर में? क्या विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में? क्या चंद्रबाबू जाने की स्थिति में? क्या नीतीश कुमार सरकार छोड़ने की स्थिति में है? भाई आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के पास आप देखिए 293 का जो समर्थन है, इसके अलावा 20 से 22 सांसदों का समर्थन है। और आप देखिए अभी जब उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन को कितने वोट मिलते हैं, एनडीए गठबंधन को कितने वोट मिलते हैं। आधिकारिक रूप से मैं कह रहा हूं कि इनके पास जो समर्थन है उसके अलावा कम से कम 15 से 20 वोट का फासला होगा। वाईएसआर, बीजेडी, ये सब मिला के 20 वोट का फासला होगा। आप देख लें 20 वोट का फासला होगा, 20 टोटल लोकसभा राज्यसभा मिला के। बिल्कुल। और ये उन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट कर लिया इस चीज को लेकर। मुझे लग रहा है अमित शाह जब भी किसी चुनाव में जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में जाती है तो बहुत गंभीरता से लड़ती है। इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है, आपको जहां पर सरकार को घेरना है, सरकार को संदेश देने की कोशिश करो कि आप में एकता नहीं है, आप कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। अच्छा, बीजेपी अध्यक्ष कौन बन रहा है? वो सर अभी तो जल्दी बनेगा, लेकिन ये बिहार चुनाव के पहले मिल जाएगा। बिहार चुनाव से पहले लग रहा है आपको? हो जाएगा बिल्कुल, सितंबर महीने में अध्यक्ष मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल। कोई 2-3 नाम जो चल रहे हैं उसमें कोई नया नाम जुड़ा है क्या? बिल्कुल नया सरप्राइजिंग नाम हो सकता है। हाँ, लेकिन बिहार कुछ जगह देवेंद्र फडणवीस का नाम सुन रहे हैं। नहीं, देवेंद्र फडणवीस तो अभी नहीं आएंगे, लेकिन 2-3 जगह चल रहा था। देखिए देवेंद्र फडणवीस तो आएंगे, उनके लिए भी समय है। हाँ। लेकिन फिलहाल अभी जिनका नाम चल रहा है कोई नया नाम सरप्राइज आएगा, लेकिन सितंबर महीने में मालूम है जिनका नाम चल रहा बता रहे हैं बीजेपी का अध्यक्ष बन जाएगा। विजय जी,